नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। गर्मी का सीज़न आ चुका है और अचानक बढ़ती हुई गर्मी में कई बार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अगर गर्मी से अपना बचाव ठीक तरीके से ना किया जाए तो बीमारियों का चक्कर भी शुरू हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम आपको ये समझाने वाले हैं कि भीषण गर्मी में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और अगर आप लापरवाही करते हैं तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, अप्रैल में अगर कहा जाए कि मई वाली गर्मी आ गई है तो ये बात गलत नहीं होगी। तापमान में काफ़ी हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत हाई होता जा रहा है, तो ऐसे में लोग अगर घर से निकलें, धूप में स्पेसिफिकली अगर निकल रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ऐसा है सौम्या जी कि बिल्कुल आपने कहा कि अब जो मौसम में जो ये देखा जा रहा है कि कोई सामान्यता चेंज नज़र नहीं आ रहा है। अप्रैल के मौसम में इतनी गर्मी नहीं देखी जाती थी। ये हमारे प्रकृति के दोहन के फलस्वरूप हुआ है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में एक कहर मचा दिया है। जब उतनी गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, गर्मी भीषण होगी। इस बार की भविष्यवाणी है कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने की गुंजाइश है। तो अब इसके लिए सावधानी क्या है, क्योंकि मौसम तो रातों रात तो इसमें बदलाव संभव है नहीं। मौसम तो जो क्लाइमेट का चेंज है वो तो हो चुका। पूरी दुनिया का टेम्परेचर जो अर्थ है वो गर्म होती चली जा रही है। दुनिया मतलब गर्म होती चली जा रही है। हम चेत नहीं रहे हैं, वातावरण को बचा नहीं रहे हैं ठीक से। धरती पर हम आक्रमण किए चले जा रहे हैं अपने स्वभाव की वजह से, जिसकी वजह से इस तरह के वैगरीज हमको देखने को मिल रही है। लेकिन जब गर्मी आ गई तो उसके बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चों को और 65 साल के ऊपर चाहे वृद्ध लोगों को कोशिश करें कि जब भी इंटेंस हीट हो वो बाहर न निकलें, अगर निहायत ज़रूरी न हो। ज़रूरी अगर है तो पूरे शरीर को कवर करके, ताकि स्किन को कवर करने के दो ही तरीके हैं। कवर करने में हमेशा ध्यान रखें गर्मी के दिनों में जितना लाइट कलर का ड्रेस पहने, कॉटन का ड्रेस पहने, और कोशिश करें कि ज़्यादा रंगीन ड्रेस की तरफ न जाएं, जिससे गर्मी का जो है वो ये नहीं होता है, बाहर ट्रांसमिशन नहीं होता है हीट का, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जब भी हीट हो पूरा पानी पी कर जाएं। जरा सा भी अगर पानी की कमी होगी, पानी की प्रचुरता होनी चाहिए आपके शरीर में, ताकि गर्मी के आप थपेड़े को झेल सकें। तो हमेशा पानी के साथ जाएं। खाना खाने में कभी गरिष्ठ भोजन का सेवन न करें, क्योंकि डाइजेशन इसमें आपका इम्पेयर होगा। हल्का खाना खाएं, हल्का खाना खाएं, कपड़ा हल्का पहनें। ध्यान रखें कि अगर आपको कोई पहले से बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, उसमें स्पेशल प्रिकॉशन की ज़रूरत है। और जब भी हीट होता है तो उसमें जो सबसे माइनर है हीट क्रैम्प, आपके मसल में क्रैम्प हो गया, मसल खींचने लगा। उसके बाद हीट एग्जॉशन, आप थोड़ा एग्जॉस्ट हो गए, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, चक्कर आ सकता है, नोजिया हो सकती है, उल्टी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और फिर उसके बाद हीट स्ट्रोक हो सकता है, आप बिल्कुल बेहोश होकर गिर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि अगर हो सके तो दिन में 12 बजे के बाद और 12 से लेकर 4-5 बजे तक, जब तक धूप अपने पूरे प्रचंड जोशो खरोश में रहता है, उस समय आप बाहर निकलने की कोशिश न करें। निकले तो सावधानी के साथ, और ये सारी चीज़ों का पालन करते रहेंगे, पानी खूब पीते रहेंगे, हल्का खाना खाएंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। कोई गर्मी से घबराने की जरूरत नहीं। गर्मी का आनंद लीजिए अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो, और इस सारी चीज़ों का पालन कीजिए। डॉक्टर साहब, धूप में निकलने से कई बार लोगों को सन स्ट्रोक का भी सामना करना पड़ता है और ये बड़ी एक समस्या हो जाती है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनका काम ही ट्रैवलिंग का है, भरी धूप में भी ट्रैवल करना पड़ता है, तो ऐसे लोग क्या करें? जैसा कि मैंने कहा कि आप सबसे ज़रूरी है कि शरीर में पानी की मात्रा को हल्का भी कम ना होने दें। अगर थोड़ा भी पानी की मात्रा कम होगी, सन स्ट्रोक की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्रेन सेल्स को अगर पानी की कमी महसूस होगी, डिहाइड्रेशन होगा, तो सबसे ज़रूरी है कि ब्रेन सेल में डिहाइड्रेशन होता है तो आप बेहोशी की तरफ कन्वर्सन्स हो सकता है, आप कोमा में जा सकते हैं। तो आपको सबसे सतर्क यही रहना है सौम्या जी कि आपको पानी की मात्रा शरीर में हल्की भी घटनी नहीं चाहिए। और अगर ज़रा सा भी आपको लगे प्यास की महसूस हो, या तो इलेक्ट्रोलाइट का पानी पी लीजिए, चाहे नारियल पानी पी लीजिए,
कुछ नहीं मिले तो पानी में नींबू और नमक डाल करके पी लीजिए। तो नमक जो है वो आपके लिए एक स्वर्णिम उपहार है गर्मी के दिनों के लिए, क्योंकि गर्मी में पसीना ज़्यादा चलता है, सोडियम लॉस ज़्यादा होता है। और ऐसे भी अगर जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनमें सोडियम लॉस होता है, कुछ दवाइयाँ ऐसी चलती हैं, और उसमें अगर गर्मी का ऊपर से कहर आ गया, गर्मी की प्रचंडता आ गई, तो सोडियम ज़्यादा स्तर में निकलना शुरू होता है और आप हीट स्ट्रोक के मरीज हो सकते हैं। इसलिए सोडियम को बचा के रखना है, नमक का सेवन ज़्यादा करना है, पानी ज़्यादा पीना है और बिल्कुल स्वस्थ रहना है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।